हेलो एवरीवन, हम क्लास +2 के डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम उसे आगे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 5 फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि उनका डेरिवेटिव क्या है, और उसी के ऊपर बेस आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। जो इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सेकंड जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। थर्ड जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। फिफ्थ जो आपका फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। और जो लास्ट फॉर्मूला है इसके अंदर वो है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। अब हमें डेरिवेटिव करना है इसके अंदर, और हमने ये जो फॉर्मूले हैं +1 के अंदर किए हुए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इनका डेरिवेटिव निकाला हुआ है। इसके ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। वही चीज़ आपकी दोबारा रिपीट हो रही है, तो उसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं कि अगर मैं साइन का डेरिवेटिव देखूं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। और सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू में क्या आएगा, टेन एक्स। अब बाकी बचे यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोस, कोट और कोसिकेंट। ये सारे आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब सी से स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव के अंदर जब उसका आप डेरिवेटिव कराएंगे तो आंसर में हमेशा नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव साइन आएगा। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, और इनटू में क्या होता है आपका कोट एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। अगर मान लो आपका थीटा, ये जो इसका एंगल है एक्स आता है, तो आपने इतना ही करना है। अगर यहाँ पे इनके अंदर एक्स के अलावा आपका थीटा कुछ और बन गया, एंगल कुछ और बना, तो आपको उस एंगल का भी डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि y = मुझे दे दिया साइन 4x + 3। तो जब मैं डेरिवेटिव करवाऊँगा तो जो साइन का डेरिवेटिव है अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, 4x + 3। अगर यहाँ पे x होता तो सिर्फ मैं cos x ले लेता और मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता। बट यहाँ पे x नहीं आया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा का, कि 4x + 3 का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, कोस इंटू 4x + 3 इंटू 4x का डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ में कोफिशिएंट 4 है, तो क्या आएगा 4 और 3 का 0, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसमें u + v वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये 4 + 0 4 होगा, तो 4 यहाँ पे आगे आएगा, कोस इंटू में क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4x + 3। यानी कि सिंपल सी आपने अपने माइंड के अंदर एक चीज़ ये रखनी है कि अगर थीटा x है तो सिंपल इतना ही आंसर लिखना है। x के अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे 1/x आ जाए, x² आ जाए, कुछ भी x⁻² कुछ भी आ जाए, तो साइन का या कोस का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें उसके थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कि जो उसका एंगल हमें दे रखा है उस एंगल का भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। इनके अंदर भी आपके वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे, u + v, u × v और u/v के कुछ फॉर्मूले आपके इसमें अप्लाई होंगे। तो अब हम इसके एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट में हमें दे रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। कि टोटल आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें जो पहले 8 क्वेश्चन हैं उनका आपने डेरिवेटिव निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है कि इन सभी क्वेश्चन के अंदर जो आपका वेरिएबल होगा वो क्या होगा, x, और उसके जो है साइन क्या आएगा, d/ क्या आएगा आपका, dx आएगा। तो जो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि y = साइन, और जो साइन का थीटा में दे रखा है वो हमें दे रखा है x² + 5। इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा आपका, डेरिवेटिव का साइन क्या लगेगा, d/dx। किसका करेंगे हम यहाँ पे, y का, इक्वल टू क्या आएगा, d/dx ऑफ किसका होगा, ये साइन का डेरिवेटिव होगा। तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी इसके अंदर, d/dx इक्वल टू
साइन, अभी हमने देखा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो इस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, और थीटा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब थीटा यहाँ पे एक्स के अलावा आया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो ये वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, कोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मल्टीप्लाई में आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले करेंगे डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का, और फिर करेंगे डेरिवेटिव किसका 5 का। इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हो इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो 2 पावर आगे आएगी। जैसे ही 2 पावर आगे आएगी और x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x बचेगा। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, जो उसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा 2x इंटू कोस ऑफ क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो हमें दे रखा है y इक्वल टू कोस, और कोस का एंगल हमें दे रखा है साइन एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कोस इंटू में क्या आएगा साइन एक्स। तो ये वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इस कोस का डेरिवेटिव होगा और इस कोस का एंगल क्या है साइन है। कोस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस का साइन है, ठीक है। तो कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का साइन, और थीटा क्या है साइन एक्स। अब जो इसका एंगल है वो एक्स के अलावा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव किसका करके दिखाना पड़ेगा साइन एक्स का। तो ये आ गया माइनस का साइन इंटू में क्या आ गया साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा आपका कोस एक्स। तो ये आपका इसमें आंसर होगा कंप्लीट। ये तो हमारे पास इस कोस का डेरिवेटिव है, माइनस साइन एंगल साथ आ गया, फिर एंगल का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, वो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर कोस एक्स आ गया। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर है। आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, अगर मान लो इसमें थोड़ा चाहो तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो कि माइनस साइन है कोस एक्स पहले लिख दिया, और साइन इंटू में साइन एक्स हमने यहाँ पे बाद में लिख दिया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। थर्ड आपने खुद करना है, यहाँ पे थर्ड आपके लिए होमवर्क है इसको, इस एक्सरसाइज के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट हमें दे रखी है y इक्वल टू सीकेंट, और सीकेंट का एंगल हमें दे रखा है tan रूट एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, हम करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने सीकेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है सीकेंट एक्स, यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है tan रूट एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स का काम क्या कर रहा है tan रूट एक्स। तो सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू में tan एक्स हुआ, और यहाँ पे जो x का काम वो क्या कर रहा है tan रूट एक्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका tan रूट एक्स का। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, सीकेंट इंटू में क्या आ गया tan रूट एक्स, tan इंटू में क्या आ गया tan रूट एक्स, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर यहाँ पे थीटा क्या है रूट एक्स, तो हमें रूट एक्स लिखना पड़ेगा। अब ये जो है x नहीं है, ये रूट एक्स है, तो हमें इसके थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि रूट एक्स का। और रूट एक्स का मतलब क्या आता है x की पावर 1/2। इसको मैं उठा के सबसे आगे लिख रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू के अंदर सीकेंट इंटू में क्या है tan रूट एक्स, साथ में क्या है tan इंटू में क्या है tan रूट एक्स इंटू के अंदर। अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसमें पावर क्या है 1/2, 1/2 पावर आगे आएगी, जो x की पावर है उसमें से 1 माइनस, और फिर हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव किसका x का। तो ये वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू में क्या है सीकेंट, उसका एंगल क्या है tan रूट एक्स, tan इसका एंगल क्या है tan रूट एक्स इंटू 1/2, x की पावर क्या बनेगी -1/2, क्योंकि हाफ में से -1 करेंगे -1/2 बनेगी, और x का डेरिवेटिव कितना होएगा 1। तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या बनेगी सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, सीकेंट इसका एंगल क्या है tan रूट एक्स, tan इंटू इसका एंगल क्या है tan रूट एक्स इंटू 1/2, इसको मैं नीचे लेके आ गया, तो ये x की पावर क्या बनेगी +1/2। अब इसको सबसे आगे लगाएंगे 1/2, x की पावर 1/2 को मैंने लिख दिया रूट एक्स, फिर वैल्यू क्या आ गई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स,
सीकेंट इंटू में क्या आया, टेन रूट एक्स, टेन इंटू में क्या आ गया इसके अंदर, टेन रूट एक्स। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर होगा। तो हमने एक एक स्टेप किया है कि पहले हमने यहाँ पे सीकेंट का डेरिवेटिव किया, फिर सीकेंट का थीटा एक्स के अलावा था उसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, अब टेन का थीटा एक्स नहीं था तो फिर हमने उसका यहाँ पे डेरिवेटिव किया है। एक एक स्टेप करोगे तो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका u बाई वी के ऊपर बेस है। हमें दे रखा है साइन, और जो साइन का एंगल है वो है ए एक्स प्लस बी, डिवाइड बाय हमें दे रखा है कोस, और कोस का एंगल है सी एक्स प्लस डी। इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा आपका u बाई वी का। अब क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करें तो ये लिखा जाएगा d बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू रूल नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, तो जो लिखा जाएगा कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी। या तो कोस के यहाँ स्केयर लगेगा या इसके ऊपर होल स्केयर लगेगा, कभी भी एंगल का स्केयर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी सेम रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे u का, और u का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस के अंदर साइन ए एक्स प्लस बी को सेम रखेंगे और हम करेंगे डेरिवेटिव किसका, कोस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, ये आ गया कोस सी एक्स प्लस डी, साइड का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, कोस क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, कोस ए एक्स प्लस बी, साथ में हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि यहाँ पे साइन का थीटा एक्स नहीं है। फिर माइनस के अंदर ये क्या आया, साइन ए एक्स प्लस बी, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन जो एंगल है वो साथ आएगा, और इसके साथ हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव किसका, सी एक्स प्लस डी का, और डिवाइड के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो जो आपका डेरिवेटिव है हमारे पास वो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस सी एक्स प्लस डी, इंटू में कोस क्या आया, ए एक्स प्लस बी, इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव 0, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर क्योंकि बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी और साइन क्या है सी एक्स प्लस डी, इंटू सी एक्स का डेरिवेटिव सी होगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और डी यहाँ पे कांस्टेंट है 0, वो भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा। और सारे के डिवाइड के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये जो ए कांस्टेंट है आगे लिखा, ए इंटू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, प्लस सी आगे आएगा क्या बनेगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी, और सारे के डिवाइड के अंदर वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का कंप्लीट यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एक एक स्टेप हमने यहाँ पे करने इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दे रखा है वो u इंटू वी पे बेस है। ये आज के लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका u इंटू वी पे बेस है। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। वैल्यू में दे रखी है y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब, कोस थीटा का हमें थीटा यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब, इंटू वैल्यू हमें दे रखी है साइन स्क्वायर और थीटा में दे रखा है एक्स की पावर 5। u इंटू वी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स क्यूब को सेम रखेंगे। हम करेंगे डेरिवेटिव साइन एक्स की पावर 5 और टोटल पावर 2। यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, ये इसकी टोटल पावर है, होल पावर है। प्लस इस बार हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स क्यूब का। ठीक है, ये u सेम रखा, v का डेरिवेटिव प्लस v सेम रखा, u का डेरिवेटिव, और v में मैंने थोड़ा चेंज किया, ये पावर को मैं होल के अंदर ले गया ताकि सोल्व करते वक्त इसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब वैल्यू क्या है इसके अंदर, ये आया कोस एक्स क्यूब इंटू, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले पावर सोल्व होएगी, 2 पावर आगे आएगी, साइन एक्स की पावर 5 और पावर में से 1 माइनस होगा। फिर हम करेंगे डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स की पावर 5 का, क्योंकि इस स्टेप में हमने सिर्फ पावर सोल्व की है।
इसका हमने बेस का हमने कहीं पे डेरिवेटिव नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम में डी बाई डी एक्स और साइन एक्स की पावर 5 होगा, प्लस ये वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर करेंगे डेरिवेटिव किसका एक्स क्यूब का। कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन, थीटा साथ लग गया, अब थीटा एक्स के अलावा है तो हम इस थीटा का भी डेरिवेटिव करवाएंगे। अब ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, सबसे आगे लिखा, वैल्यू क्या है कोस एक्स क्यूब इंटू में क्या आया साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1 पावर तो 1 बचेगी, इंटू के अंदर इस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स की पावर 5, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। अब कोस एक्स की पावर 5 ये एक्स के अलावा है तो हमें इसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा माइनस, तो वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। अब पहले पावर आगे लेके आओगे, फिर पावर इसमें से एक माइनस करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में वैल्यू क्या बढ़ेगी 2 इंटू कोस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कोस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x की पावर 4, 5 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस, माइनस के अंदर 3x स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया मैंने, बाद के अंदर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन हमारे पास क्या है इसके अंदर एक्स क्यूब। अब ये 5x की पावर 4 2 से यहाँ पे क्या करेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 और साथ में क्या आएगा x की पावर 4, ये क्या आएगा एक्स क्यूब, फिर क्या आ गया साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कोस एक्स की पावर 5, माइनस के अंदर 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन क्या पड़ा है एक्स क्यूब। अब आप इसमें कुछ कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, वरना ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। अगर कॉमन लेना चाहो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 4 है, इसमें एक्स स्क्वायर एक वो कॉमन आ रहा है, साइन एक्स की पावर 5 यहाँ पे और साइन एक्स की पावर 5 यहाँ पे है, तो दूसरा कॉमन क्या आ रहा है साइन एक्स की पावर 5, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो वैल्यू क्या आएगी 10x स्क्वायर, वैल्यू क्या बचेगी कोस एक्स क्यूब कोस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला कितना बचेगा 3, ये हम कॉमन निकाले इसमें एक पावर कॉमन निकाली है, यहाँ पे पावर 2 है तो इंटू में क्या बचेगा साइन एक्स की पावर 5 और इंटू में क्या आ गया इसके अंदर साइन एक्स क्यूब। आप आंसर ये भी ले सकते हो, चाहे आप आंसर ये लिखो चाहे आप ये लिखो, मर्जी आपकी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, बाकी बचे जो क्वेश्चन है 2 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।